Look, it's now we start chapter 13 part 2. Tidal forests are also called mangrove forest and mangroves. जो tidal forest है उनको mangrove forest से भी जाना जाता है. They are found in the delta region of गंगा, और ये गंगा के delta regions में पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र, महानदी एंड गोदावरी. The trees growing in tidal forest can survive on both fresh as well as salty water. और इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. द टाइडल फॉरेस्ट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आर कॉल्ड द सुंदरबन. दिस फॉरेस्ट गेट देयर नेम फ्रॉम अ ट्री कॉल्ड सुंदरी विच इज फाउंड देयर. और जो ब्रह्मपुत्र जो टाइडल फॉरेस्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उनको सुंदरबन नाम से भी जाना जाता है. इनका नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें एक ट्री पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री, इसीलिए इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है. सेविंग आवर फॉरेस्ट, किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फॉरेस्ट आर ऑफन क्लियर्ड इन आवर कंट्री फॉर फार्मिंग, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. और हमारे देश से, हमारी कंट्री से फॉरेस्ट क्लियर होते जा रहे हैं क्योंकि उस फॉरेस्ट पर हम फार्मिंग करने लगे हैं, इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है. कटिंग डाउन द ट्रीज लेड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स. इस तरह से यदि ट्रीज को कट करते गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आ जाएगी. इट लीड्स टू सॉइल इरोशन, अगर जंगल नहीं होंगे तो सॉइल इरोशन बढ़ जाएगा. एंड फ्लड्स, बाढ़ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी. मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लॉस देयर होम्स, और बहुत सारे जानवर और बर्ड्स अपने जो हाउसेज है या होम है उन्हें खो देंगे. व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन, यदि फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, देयर इज लेस रेनफॉल एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर. और अगर जंगल नहीं होंगे, जंगल कम होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो रेनफॉल भी कम होगा और ऑक्सीजन, एटमोसफियर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी. एज मोर एंड मोर पीपल हैव बिगन टू रिलीज द प्रॉब्लम काज्ड बाय लार्ज स्केल कटिंग फॉरेस्ट. इस तरह से फॉरेस्ट को काटने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आने लगेगी. सम मोमेंट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट ट्रीज. इसीलिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मोमेंट लॉन्च किए हैं. इन 1970s फीमेल पीजेंट लिविंग इन अ विलेज ऑफ उत्तराखंड, 1970s में एक महिला किसान जो कि उत्तराखंड के गांव में रहती थी, लॉन्च ए मूवमेंट टू प्रोटेक्ट ट्रीज. उन्होंने ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मूवमेंट लॉन्च किया. दे प्रिवेंटेड कटिंग ऑफ ट्रीज बाय पुटिंग देयर आर्म्स अराउंड देम. और उन्होंने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपने आर्म्स या उसको हक करते हुए पकड़ लिया. दिस मोमेंट कम टू बी नोन एज द चिपको मोमेंट, और यह मोमेंट को चिपको मोमेंट कहा गया. चिपको मीन्स द एम्ब्रेस और हक. चिपको का मतलब होता है किसी चीज को हक करना. वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा, और इस मूवमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा. मेड श्योर दैट द गवर्नमेंट मेड लॉस टू प्रिवेंट मास कटिंग डाउन ट्रीज. और इस तरह से इस मूवमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए ट्री को कटने से रोकने के लिए. आवर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन मैनी स्टेप टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. इस तरह से हमारी गवर्नमेंट अलग अलग तरह के स्टेप्स ट्रीज को कट करने से रोकने, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए. इट हैज़ लॉन्च्ड प्रोग्राम्स सच एज वन महोत्सव. बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, लाइक इज वन महोत्सव टू एनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज. इस महोत्सव के थ्रू लोगों को एनकरेज किया गया ट्री प्लांटेशन के लिए. द वन महोत्सव इज एन एनुअल फेस्टिवल ड्यूरिंग विच ट्रीज आर प्लांटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मानसून. और यह एक एनुअल फेस्टिवल या साल में होने वाला एक फेस्टिवल है. इस फेस्टिवल के थ्रू पूरी कंट्री में ट्री प्लांटेशन किया जाता है. एवरी ईयर प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूट्स टू प्लांट न्यू सैपलिंग. और इस प्रोजेक्ट के थ्रू स्कूल्स में, कॉलेज में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्री प्लांटेशन किया जाता है. द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑर्गेनाइज सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट टू एनकरेज पीपल इन रूरल एरियाज. और गवर्नमेंट सोशल फॉरेस्ट्री के साथ मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट चलाती जाए ताकि रूरल एरियाज के लोगों को एनकरेज कर सके प्लांटेशन के लिए. सम religions and tribes of India worship trees, and these trees called sacred groves are protected by the people and the government. जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वह
पेड़ों ट्रीज़ की पूजा करते हैं, इसी तरह से वह ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रोजेक्ट चलाकर ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड सम फॉरेस्ट एज रिजर्व, गवर्नमेंट ने भी कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज बैंड इन फॉरेस्ट रिजर्व, और जो फॉरेस्ट रिजर्व भी किए गए हैं वहाँ पर ट्रीज को कट करना बैन है। सो इन दिस पैराग्राफ वी रीड अबाउट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, हम फॉरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ वी रीड अबाउट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडिया में फॉरेस्ट की तरह वाइल्ड लाइफ की भी एक रिच वैरायटी है। द हिमालयन रीजन हैज़ वाइल्ड गोट्स, जो हिमालय रीजन है इंडिया का, वहाँ पर वाइल्ड गोट, याक, बियर एसेट्रा, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल आर होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर, और जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल का, वह रॉयल बंगाल टाइगर का होम है। एशियाटिक लॉयंस लिव इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, जो एशियाटिक लॉयन है वह गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है लियोपार्ड्स, बियर्स एंड वाइल्ड बफेलोज, डेसिडियस फॉरेस्ट में लियोपार्ड, बियर्स और बफेलोज पाई जाती हैं। आर कंट्री ऑल्सो हैज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, हमारी कंट्री में एनिमल्स के साथ साथ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स की भी लार्ज वैरायटी पाई जाती है। स्नैक्स एंड फिशेज विच आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, स्नैक्स और फिशेज भी हमारी कंट्री के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की होती है। मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड हंटिंग हैज़ लेड टू द डिस्टिंक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं और जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, इसीलिए कुछ वाइल्ड लाइफ ऐसी है जो अब अस्तित्व में नहीं है, जिनका एग्जिस्ट अब नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट देम सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, उसमें फर्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। इन प्रोजेक्ट के थ्रू टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इट हैज़ बैंड हंटिंग एंड हैज़ सेटअप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इन प्रोजेक्ट के थ्रू जो हंटिंग है उस पर बैन कर दिया गया है। एंड सेटअप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप की गई है नेशनल पार्क अक्रॉस इंडिया टू प्रोटेक्ट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नेशनल पार्क पूरे इंडिया में बनाए गए हैं। एज प्रेजेंट देयर आर मोर देन 150 नेशनल पार्क, अब जो प्रेजेंट वर्तमान जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 150 नेशनल पार्क है, ओवर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मनास सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट आर फेमस फॉर एलिफेंट्स, ये एलिफेंट्स के लिए फेमस है। रेन सोर्सेज टाइगर एंड डियर्स, द टाइगर इज प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क्स लाइक रणथंबोर एंड कार्बेट, रणथंबोर जो कि राजस्थान में है, एंड कार्बेट, इनमें टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। एवरी ईयर इन अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में एवरी ईयर अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोटेक्शन, और इस प्रोग्राम में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट आर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।